वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे नंबर्स इन पाइथन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन एंड इंडेक्सिंग। तो ये जब नंबर्स इन पाइथन के अंदर हम मज़ीद आगे जाते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करवाए थे, ऑपरेशंस करवाए थे उसमें। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम आज की वीडियो इसके ऊपर डिटेल में देखेंगे, उसके ऊपर फिर उसके अंदर कंपैरिजन हम किस तरीके से करते हैं और आखिर में फिर हम इंडेक्सिंग किस तरीके से करते हैं। तो हम इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप जाइए यूट्यूब पर, वहाँ पर सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिए इसको। अच्छा, वहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो प्लेलिस्ट का सेक्शन, आप इसमें जाइए और यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी इस तरीके से। तो इस प्लेलिस्ट में आप जैसे जाएंगे तो आप देखेंगे मेरी एक एक वीडियो इसमें अपडेट होती चली जा रही है। मैं एक एक वीडियो इसके अंदर डाल रहा हूँ और इसमें बहुत डेप्थ और बहुत डिटेल के साथ मैं काम कर रहा हूँ। यानी ये पाइथन के अंदर एक डीप डाइव है। डीप डाइव इससे मुराद ये है कि हम पाइथन को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट हर वीडियो के अंदर तो प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। प्रोजेक्ट तो हम पर्टिकुलर एक सेक्शन करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और फिर वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो आज के जब हमारा टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो मैं आपसे छोटा सा प्रोजेक्ट बनवाऊँगा। छोटा सा प्रोजेक्ट तो नहीं कहेंगे उसको, प्रोग्राम ही कह लेंगे। तो वो छोटा सा प्रोग्राम हम इसमें एक 3-4 प्रोग्राम्स बनाएंगे और फिर इससे ये होगा कि हमारी एक वर्किंग सामने आ जाएगी कि हमने क्या किया अभी तक, और जो जितनी चीज़ें हम कर चुके हैं हम सिर्फ उन्हीं को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो सका, वैसे तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 चीज़ें करके भी हम छोटे मोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। खैर, ये तो एक नॉर्मल सी बात कर दी। दूसरा ये कि पाइथन की जो मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाई है ये बहुत इन डेप्थ और इन डिटेल है, डीप डाइव के साथ है। वजह इसकी ये है कि आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने स्ट्रिंग के ऊपर 3.1 से लेकर 3.7 तक वीडियोस बनाई हुई हैं। सारी की सारी डीप डाइव हैं और बहुत इन डेप्थ और इन डिटेल है। कम से कम आप यहाँ से पाइथन सीखने के बाद पाइथन के साथ आराम से कंफर्टेबल हो जाएंगे। यानी आपकी बेस स्ट्रांग होगी तो आप पाइथन के साथ वर्किंग नहीं बल्कि पाइथन के साथ खेल सकेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ कि मैं दैट्स वाई मैं इसको इतना डिटेल में लेकर जा रहा हूँ और आपको आसान लफ्ज़ों में बहुत ईजी अंदाज में समझा रहा हूँ। तो खैर आगे चलते हैं। ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और शेयर कीजिए और देखिए, वीडियोज़ को फॉलो कीजिए। और एक रिक्वेस्ट ये है कि इसको डाउनलोड ना कीजिएगा, आप यूट्यूब पे देखिए ताकि मेरे पास एक एनालिटिक्स आ सके कि आप कौन कौन मेरी वीडियोस देख रहा है और कितनी देख रहा है। तो उससे मुझे एक फ़ायदा होता है। खैर, तो आगे चलते हैं हम लोग। हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो हमारा टॉपिक था असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन और इंडेक्सिंग का। तो सबसे पहले मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जाता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। फ़ाइल क्रिएट करने से पहले मैं विंडोज़ थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर मैं फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ 4.3 और यहाँ पर लिख दूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो कंपैरिजन है और आखिर में जो चीज़ है वो इंडेक्सिंग है। और फिर .py लिख दूंगा क्योंकि पाइथन की एक्सटेंशन है। तो मैंने जैसे लिखा तो ये देखिए मेरी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है पाइथन की। तो मैं नॉर्मल सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एक्सप्लोरर को हाइड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास वर्क स्पेस बड़ा हो सके यहाँ पे, और मैं यहाँ पे विंडोज़ को नॉर्मल पे ले आता हूँ इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे वर्किंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग मैंने डाल दी है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर मैंने जो सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे जो लिखी है वो है x इज़ इक्वल्स टू 5। तो इसमें बेसिकली क्या है, x एक वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू असाइन की जा रही है, वैल्यू दी जा रही है 5। तो इस यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू असाइन की जा रही है किसके ज़रिए, इसके ज़रिए, यानी इक्वल का जो साइन दरमियान में मौजूद है। तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। तो ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब हम आगे चलते हैं और मज़ीद असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम जिस असाइनमेंट की बात की, जिस असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की है वो हमारे पास है इक्वल का साइन। ठीक है जी, ये लीजिए इक्वल। अब सेकंड असाइनमेंट ऑपरेटर की हम बात करते हैं और वो है बेसिकली वो है हमारे पास प्लस का। ठीक है जी, यानी कि अगर हम इस तरीके से प्लस और इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है। लेट्स से मेरे पास x इज़ इक्वल्स टू क्या है, पहले x नहीं करते हैं, यहाँ पे x हर जगह अपने किया है, इसको हम a कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ हम b फिर c फिर इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट कर दो किसको, a को, तो वो मुझे a को प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इसको, ये देखें मुझे करके देता है कि नहीं। ये
ये देखिए उसने मुझे 5 प्रिंट करके दे दिया। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ b इज़ इक्वल्स टू 5, ये 6 कर देते हैं, ठीक है। b इज इक्वल्स टू 6 है। अब मैं कह देता हूँ दोबारा b इज़ इक्वल्स टू प्लस, और इसका मतलब ये है प्लस और ये वाला इक्वल, यानी असाइनमेंट का जो ऑपरेटर है मैं इस तरीके से इस्तेमाल करूँगा, प्लस इक्वल, और इसके अंदर क्या ऐड कर दूँगा मैं, मज़ीद इसके अंदर 9 ऐड कर देता हूँ। 9 को छोड़ने तेरे हम 3 ऐड कर देते हैं, चलो 3 और 5 जो भी है 4 कर लेते हैं। तो जैसे मैं इस तरीके से करूँगा और आखिर में कहता हूँ मैं प्रिंट कर दो, किस चीज़ को प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो बी को मैं जैसे प्रिंट करवाऊँगा तो देखिए उसको क्या करेगा, ऑलरेडी बी की वैल्यू क्या थी 6 थी, तो उसने बी के अंदर प्लस मजीद कर दिया 4, तो कितना कर देगा 10 कर देगा, 6 + 4 10 हो जाएगा। तो हम ट्राई करके देखते हैं कि यही आंसर है कि नहीं। ये देखिए उसने मुझे 10 आंसर दे दी नीचे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो प्लस इक्वल का असाइनमेंट ऑपरेटर है ये इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब मैं नेक्स्ट ऑपरेटर जो है उसके हवाले से बात करता हूँ। लेट से वो है मिसाल के तौर पे मेरे पास माइनस और इक्वल का, यानी कि अब मैंने क्या करना है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। लेट से मेरे पास c की वैल्यू है, c की वैल्यू मेरे पास 5 है, ठीक है। अब c की वैल्यू मेरे पास 5 है तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर c इज़ इक्वल्स टू, उससे पहले मैंने माइनस का साइन लगाया, माइनस इक्वल्स टू क्या, इसमें से 3 माइनस कर दो तो क्या आना चाहिए, ज़ाहिर 2 आना चाहिए। तो ट्राई करके देखते हैं यही देता है कि नहीं। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट कर दो सी को। जैसे मैंने सी को प्रिंट करवाया तो अब ज़रा देखते हैं क्या आंसर मुझे देता है। ये देखिए उसने मुझे 2 ऐड कर आंसर दे दिया। तो इसका मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने एक ये इस्तेमाल किया, दूसरा प्लस वाला इस्तेमाल, अब माइनस वाला, यानी आप एक वैल्यू ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी 5 दे चुके हैं, फिर आपने कहा माइनस कर दो उसके अंदर से, क्या 3 माइनस कर दो इस सी के अंदर से, तो 5 में से 3 माइनस करेगा 2, मेरे पास आंसर आ जाएगा प्रिंट के अंदर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर मेरे पास जो मौजूद है वो है मल्टीप्लाई का, यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से करूँगा और यहाँ पर मैं एक कमेंट लिखता हूँ और यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ मल्टीप्लाई और इक्वल का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेरे पास d है इज़ इक्वल्स टू 4, ठीक है। d इक्वल्स टू 4 है, मैंने कहा d इज़ इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इक्वल्स, अब उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये क्या करेगा, d इसके पास 4 था, अब इसको मल्टीप्लाई कर देगा 3 के साथ, जो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा उसको 24 कह रहा है 12 कर देगा उसको। तो हम ज़रा करके देखते हैं प्रिंट ऐसे ही करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने किया और d को प्रिंट किया, तो देखते हैं मुझे 12 देता है कि नहीं। ये लीजिए, ये देखिए इसने मुझे 12 आंसर दे दिया। तो ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर का एक और वो था। अब एक और असाइनमेंट ऑपरेटर मेरे पास है, उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि वो डिवाइड इक्वल के साथ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब वो करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मेरे पास ई जो है इस इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। अब इक्वल्स 8 है तो मैंने ई को अब क्या किया, इसके असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया डिवाइड का, और मैंने कहा इसको ये जो 8 मेरे पास है इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब मैं जैसे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, तो मैं प्रिंट करूँगा, ये लीजिए मैंने प्रिंट किया और मैंने यहाँ पर कर दिया ई। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया और जैसे चलाऊँगा तो ये देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इसने मुझे 4 आंसर दे दिया, ठीक है। 4 क्यों दिया, क्योंकि मैंने आपको 4.0 क्यों दिया, क्योंकि डिवाइड जो है ये पॉइंट्स में वैल्यू लेकर आता है, और ये उसको मैं आपको आगे जाके इसको पॉइंट्स को हटाने का तरीका सारा समझाऊंगा मैं आपको, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अब मैं अगले जो है मेरे पास वो है मॉड्यूलस का, यानी कि अगर हम इसमें बात करते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ, कमेंट लगाने के बाद यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस का साइन लगाया, मॉड्यूलस के बाद इक्वल का साइन लगा दिया। तो बेसिकली मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस मेरे पास ये करता है कि मैंने लेट से मैंने f जो है इक्वल्स कर दिया 10 के, ठीक है, 10 के इक्वल्स कर दिया। अब मैं कहता हूँ इस f के अंदर f का जो मॉड्यूलस है फाइंड करो, f मॉड्यूलस, और इक्वल करने के बाद मुझे बताओ इसमें 2 किस तरीके से बचता है, ये 3 किस तरीके से बचता है, क्या होता है, हम इस तरीके से कुछ करके देखते हैं। तो लेट्स से मैंने मॉड्यूलस 2 लगाया, तो अब मैं इसको जब प्रिंट करवाऊंगा तो देखते हैं मेरे पास क्या आंसर आता है। मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो मेरे पास F कर दो प्रिंट, Ctrl+S, और मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। ये देखिए उसने मुझे 0 दे दिया। 0 क्यों दिया ये मैं भी आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से दिया इसने 0। तो मॉड्यूलस के साइन का मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट जब मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बताया था कि मॉड्यूलस हमें क्या बता रहे होते, बेसिकली रिमाइंडर बता रहे होते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। अब रिमाइंडर बता रहे होते तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 मेरे f की वैल्यू मेरे पास 10 थी, फिर मैं इसको मॉड्यूलस यानी इसको 2 से मैं डिवाइड करवाऊंगा, तो 2 से डिवाइड करवाऊंगा तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो पीछे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। दैट्स वाई उसने मुझे 0 रिमाइंडर दिया। लेट्स से अगर मैं इसकी जगह 3 कर देता हूँ, अब मुझे वो 1 दे देगा रिमाइंडर, ठीक है। Ctrl+S, तो यहाँ पे मैं इसको जैसे चलाऊंगा तो ये देखिए उसने मुझे 1 दे दिया। देख रहे हैं आप इस तरीके से। इसके पीछे कहानी क्या है, कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए
ये मैंने इस तरीके से लिखा। क्या है मेरे पास वैल्यू, मेरे पास 10 है। 10 जो है किसके बराबर है, 10 के अंदर 3 कितनी टाइम्स आते हैं, मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने हो गए 9, सॉरी 3 + 3 + 3 ये हो गया 9, प्लस कितना करूँगा कि 10 हो जाए, तो मैंने कहा +1। तो ये 1 जो बेसिकली एक्स्ट्रा जो नंबर आया है ये हमारे पास बेसिकली मॉड्यूलस होता है। तो यहाँ पे 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस रिमाइंडर बच जाएगा। तो बिल्कुल यही काम यहाँ पर इसने किया है। देखिए मुझे इसने 1 यहाँ पे आंसर में दे दिया, और मैंने जब यहाँ पे 2 लिखा था 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे मैं अगर इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ इसको, यानी इस तरीके से, तो अभी क्या करेगा, ये करेगा 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है जी। तो 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स 0। 0 क्यों, क्योंकि 10 जो है 2 + 4 + 6 प्लस, और ये हो जाएगा करते करते 10 हो जाएगा। 10 हो गया। 10 होने के बाद पीछे रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट 10 कंप्लीट हो गया है, तो पीछे रिमाइंडर 0 बचा। दैट्स वाई उसने मुझे 0 दिया था। ये लीजिए मैं चला के दिखाता हूँ, ये मुझे दोबारा 0 दे देगा, कंट्रोल S करके। ये 1 इसने असल में पहले वाला करके दे दिया। अगर हम इसको अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, लेट से, ये लीजिए अब वो 0 दे देगा। ये देख रहे हैं हम, 0 दे दिया उसने, ठीक है। तो खैर सिर्फ समझाने का मकसद ये था, कि मॉडुलस किस तरीके से काम करते हैं, मॉडुलस का असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा होता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, जो कि है फ्लोर डिवीजन का, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन का मॉडुलस यानी फ्लोर डिवीजन का जो असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, हम डबल डैश इस तरीके डबल डिवाइड लगाते हैं और साथ में इक्वल का निशान लगा लेते हैं। तो अब हम इसके लिए क्या कोई एक काम करते हैं। लेट से मेरे पास 5 जो है अब मेरे पास जी है, जी को मैंने ले लिया 10, ठीक है, 10 ले लिया। अब मैं इसको कहता हूँ मुझे फ्लोर डिवीजन करके दो, यानी कि किस तरीके से, मैंने कहा जी इज़ इक्वल्स टू, इक्वल से पहले मैंने डबल ई वाले निशान लगाए और इक्वल का निशान लगाया, और मैंने कहा यार मुझे 3 से डिवाइड करके दे दो। तो वो मुझे क्या करेगा, देखते हैं मुझे क्या आंसर करके देता है। मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट मैंने जैसे करवाया तो मुझे इसका 3.333 आंसर नहीं देगा, मुझे इसका आंसर सिर्फ 3 दे देगा। तो देखते हैं किस तरीके से करता है ये। यह मैंने कह दिया जी को प्रिंट कर दो, कंट्रोल S। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, ये देखिए उसने मुझे 3 आंसर करके दे दिया। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे ये रहा है कि आपने यहाँ पे ये जो है कमेंट के अंदर मैं आपको समझाता हूँ ये वाली बात, कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि 10 के अंदर 3 कितने टाइम्स आ रहा है, उसने कहा 3 + 3 + 3, तो 3 टाइम्स आ रहा है +1, तो +1 तो आ नहीं रहा, क्योंकि हमें मकसद किससे लेना देना है, 3 से लेना देना है। तो 3 से वो क्या करेगा, 3 से वो 3 मरतबा इसको गिनेगा आपस में और देखेगा 1 2 3 3 मतलब इसमें आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसका क्या दे देगा, फ्लोर डिवीजन जो है हमें 3 दे देगा इस तरीके से। तो ये बेसिकली इसका मकसद है। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको जो करवाने लगा हूँ वो है पावर की। तो पावर के लिए हम बेसिकली ये इस्तेमाल करते हैं और इक्वल का निशान इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मेरे पास h है, h इज़ इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, h क्या है, इक्वल्स 5 है। मैं क्या कहता हूँ, इसी 5 की पावर कर दो, कितनी कर दो, मैंने कहा h इज़ इक्वल्स टू, अब इक्वल से पहले मैं कौन से निशान लगाऊंगा, ये वाले, ठीक है जी, जो कि पावर के निशान होते हैं। अब मैं जैसे उसको कहूँगा, मैं कहूँ कितनी 5 की पावर करनी है, मैं कहता हूँ 3 करनी है, तो 125 मुझे आंसर दे देगा ये। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो h को। तो जैसे मैं h को प्रिंट करूँगा तो ये देखिए कंट्रोल Z, ये कंट्रोल S, ये इसको मैं चलाता हूँ, ये देखिए उसने मुझे 125 आंसर दी, क्योंकि उसने 5 की पावर क्या ले ली, 3 करके इसने मुझे आगे रिटर्न कर दी इस तरीके से वैल्यू। अच्छा नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो एंड का ऑपरेटर होता है। तो हम किस तरीके से करते हैं उसको, ये इस तरीके से एंड का ऑपरेटर और इक्वल का साइन आ जाएगा। तो ये किस तरीके से काम कर रहा होता है ये मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल से काम करेंगे। हम h के बाद i आता है, i को हमने कहते हैं इज़ इक्वल्स टू, हम कह लेट से इसको कहते थे 10, ठीक है जी, 10 कह दिया मैंने। अब मैं कहता हूँ i एंड इज़ इक्वल्स टू, i एंड इक्वल्स टू, मैं इसके अंदर 8। अब 8 10 के अंदर कितनी टाइम्स आएगा वो मुझे इसके अंदर से बता देगा। तो मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो, क्या चीज़ कर दो, प्रिंट i कर दो, कंट्रोल S। मैंने इसको चलाया, लो जी चलाते हैं इसको, देखते हैं मुझे क्या देते हैं। 1 आंसर देना चाहिए, इसने मुझे 8 दे दिया, ऐसे 8 क्यों दे दिया इसको मैं ज़रा देखता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी रिसर्च की है। तो फिर रिसर्च करने के बाद मुझे याद आया कि एक बड़ा पुराना सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखाऊंगा।
लेट से थोड़ा सा ये वीडियो को शायद लंबा कर दे, उसके लिए पहले से माजरत है। तो यहाँ पे कहते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आगे 10, ये आगे 11, ये आगे 12 13 14 15 बस। तो अब ये मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, ठीक है जी। अब इन नंबर्स की कुछ बाइनरी डिविजन्स होती हैं, यानी क्या कि मैं यहाँ से करके दे इस तरीके से दिखाऊँ आपको, मैं एक स्पेस दे दिया। अब इसको नीचे ले जाते हैं, यहाँ से मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ करके दिखाना शुरू करता हूँ कि ज़ीरो की जो कोडिंग होती है ना वो इस तरीके से होती है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अच्छा, सेकंड में क्या होता है, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से इससे ऊपर जाएंगे तो फिर हो जाएगा 0 0 0 0, फिर आ जाएगा 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से फिर आखिर में क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली इसकी कोडिंग क्या होती है जो कि मशीन के अंदर जाके इसके अंदर सेव होती है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना होइएगा इसको देख के। आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हो गया। मैंने आपको यहाँ पे कोडिंग करके दिखाई है, एक मिनट ज़रा मुझे गिन लेने दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 लिखना था मुझे, ठीक है। अब बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे कोडिंग करके दिखाई है। ये कोडिंग, ये जो 0 के पीछे जो कोडिंग होती है वो इसके बराबर होती है, 1 के पीछे जो कोडिंग होती है वो इसके बराबर होती है, 3 के पीछे जो कोडिंग होती है वो इसके बराबर होती है, 5 के पीछे जो कोडिंग होती है वो इसके बराबर होती है, एटसेट्रा। ये सारे इनकी मैंने आपको कोडिंग बता दी। और एंड का फंक्शन क्या करते हैं, बेसिकली एंड का फंक्शन इंटरसेक्शन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, हम इसको आम लोग इस तरह कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा होता है, इंटरसेक्शन कर रहा होता है। इंटरसेक्शन या फिर स्लैश कॉमन कह सकते हैं, ठीक है जी। ये लीजिए कॉमन मैंने कह दिया। अब इंटरसेक्शन और कॉमन कर रहे होते। अब इंटरसेक्शन और कॉमन से जब हम इसको आगे लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने 10 वैल्यू ली है। 10 वैल्यू की कोडिंग क्या है, 10 वैल्यू की कोडिंग जो है मेरी नज़र यहाँ पर जो मेरे सामने आ रही है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 10 की कोडिंग जो है वो किसके बराबर है, इसको मैं थोड़ा नीचे करके करता हूँ, बल्कि इसको नीचे ले जाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे एक इंटर करता हूँ ताकि हमारे पास कोडिंग अलग से रहे। तो 10 की कोडिंग क्या है भाई, हमारे पास 10 की कोडिंग हमारे पास है, यहाँ पर आप ऊपर देखिए तो हमारे पास 10 की कोडिंग नज़र आ रही है। मैं 0101, तो मैंने 0101 लिख दिया इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कोडिंग जो मुझे नज़र आ रही है वो किस चीज़ की है, वो मेरे पास कोडिंग है 3 की, तो मैं 3 यहाँ पे लिखूँगा और 3 की कोडिंग ज़रा देखूँगा तो 3 की कोडिंग ऊपर है 1100 1100। अब देखें इसमें से कॉमन क्या है, यानी कि जब हम एंड का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यानी कौन से वाला, ये एंड का ऑपरेशन, ये वाला एंड, ठीक है, सॉरी ये वाला एंड। तो जैसे भी ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 0 और 1 में से आपस में अगर 1 1 होता है तब इसको ये क्या करेगा, 1 करेगा। लेकिन यहाँ पे 0 1 है तो इसको क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। यहाँ पे 1 1 है तो उसको ये क्या कर देगा, 1 कर देगा। फिर यहाँ पे 0 0 है तो उसको क्या करेगा, 0 कर देगा। 0 1 0 है तो उसको क्या कहते हैं, उसको भी 0 कर देगा। अब ये 1 0 1 0 0 किसकी कोडिंग है, 0 1 0 0 की कोडिंग जो है, देखते हैं यहाँ पे किसकी कोडिंग है। हमारे पास आ रही है 0 1 0 0 0 1 0 0, ये देखिए 2 की कोडिंग आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास 2 की कोडिंग 0 1 0 0 आ रही है। तो इसलिए उसने मुझे जवाब में क्या दिया, उसने आंसर मुझे दिया, उसने कहा कि इसका आंसर 2 है, क्योंकि इसकी कोडिंग क्या है, इसकी कोडिंग है 0 1 0 0, ये इसकी कोडिंग है, ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं कि यही इसकी बात कर रहे हैं। कंट्रोल एस करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को चलाते हैं, और ये देखिए उसने मुझे 2 ही दिया आखिर में, ये देख रहे हैं 2 दिया, ये क्योंकि 2 की कोडिंग ये बन रही थी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, लेट्स इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, इन तीनों को इस तरीके से कॉपी लाइन डाउन करता हूँ। ये लीजिए मैंने कॉपी लाइन डाउन कर दिया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कर लिया 10 और यहाँ पे कर लिया मैंने 8, ठीक है जी।
अब मैंने जैसे 8 किया तो 8 की कोडिंग मेरे पास क्या है, यहाँ पर 8 की कोडिंग है मेरे पास 0001 की कोडिंग है। तो मैंने कहा था 0001, 1 2 3 और 1 हो गया 1। अच्छा, जब मैं इसको एंड ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो 00 फिर 100 होता है, फिर 000 होता है, और इसको मैंने 0 नहीं किया, ये लीजिए, और 11 जो है 1 होता है। ये इसकी बेसिकली कोडिंग। इसमें कॉमन बेसिकली इसमें एक रूल है, इसमें एंड के ऑपरेशन का रूल है, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे मेंशन करके दे देता हूँ तो पता लग जाएगा। तो बेसिकली किसके बराबर ये वाली कोडिंग, ये कोडिंग बराबर है 8 के, ये देख रही 8 के ही बराबर आ रही है इसकी कोडिंग। तो यहाँ पे इसका आंसर दैट्स वाई मुझे 8 देगा, इसका आंसर क्या देगा, 8 आंसर देगा। और 8 की कोडिंग क्या है हमारे पास 0, और यहाँ पे आ जाएगी 1। अच्छा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे 10 ही रखा है मैंने, और यहाँ पे 8 रखा है, तो उसने मुझे इसका आंसर देखिए मुझे 8 ही देगा इसका आंसर। चेक करते हैं भाई, ये देखिए इसने मुझे 8 आंसर दे दिए। ठीक है, तो इसमें जो हम बेसिकली ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो एंड का ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एंड का ऑपरेशन इस्तेमाल करें, और एंड का ऑपरेशन को हम इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये वर्किंग कर रहे हैं। तो इसमें पहला ये होता है कि अगर लेट से पहली वैल्यू मेरे पास ए है, दूसरी वैल्यू फिर यहाँ पर लिखेंगे डॉट, डॉट का मतलब होता है एंड, दूसरी वैल्यू मेरे पास होती है बी, और फिर मेरे पास आंसर आता है सी। ठीक है जी, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इस कर दूँ और यहाँ पर इसको कमेंट आउट करूँ तो अभी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा, यहाँ पे ये लगाया मैंने। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, अब मैं यहाँ पे एक एक वैल्यू डाल, मैं कहता हूँ पहले क्या है 1.1, 1.1 किसके बराबर है भाई, बल्कि 0.0 पहले करते हैं। 0.0 किसके बराबर है भाई, उसने कह दिया 0 के बराबर है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कहा, कि 0.1 किसके बराबर है, उसने कह दिया ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि 1.0 किसके बराबर है, उसने ये भी कह दिया कि 0 के बराबर है। ठीक है जी, और आखिर में मैंने क्या कहा, मैंने कहा 1.1 जो है किसके बराबर है, ये जाके 1 के बराबर होगा। अब समझ में आई। तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो कि पाइथन के अंदर एंड ऑपरेशन के अंदर चल रहा होता है। ठीक है जी, तो ये बेसिक ऑपरेशन है जो कि हम इसको कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उसने क्या किया, यहाँ पे से कॉमन निकाला इस जगह से, यानी जो बाइनरी डिजिट्स हैं इसके अंदर से कॉमन निकाला इस, और इधर से कॉमन निकालने के बाद उसने मुझे सारी वैल्यूज़ इस तरीके से मेंशन करके दे दी। अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेरा कहने का मकसद यहाँ पे, चूँकि कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट था मेरी नज़र में, अब मुझे नहीं पता कि इसके ज़्यादा आगे हमारे यूजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए ना। तो उस कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दिया, और वीडियो मेरी तकरीबन 22 मिनट पे पहुंच गई। लगता है मुझे इसके 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे इस वीडियो के, तो 2 ही पार्ट्स बनेंगे। अब तो ये कन्फर्म हो गई ये बात। तो ये बेसिकली होता है। एक मतलब मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने कह दिया जे जो है किसके बराबर है, 15 के बराबर है। ठीक है जी, जे मेरे पास 15 के बराबर है, और मैंने कहा जे इज़ इक्वल्स टू, या फिर एंड इक्वल्स कर देते हैं ना, एंड इक्वल्स टू मैंने कह दिया 7। ठीक है, तो अब ज़रा चेक करते हैं इसका प्रिंट करके मुझे आंसर क्या देता है। प्रिंट करवाते हैं इसे, और कहते हैं जे को प्रिंट करो, कंट्रोल S। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। ये देखिए मुझे क्या आंसर देता है। इसने मुझे आंसर दे दिया 7 दे दिया इसने। 7 क्यों दिया इसने मुझे आंसर, अभी चेक कर लेते हैं इसने 7 क्यों आंसर दिया। भाई 15 की कोडिंग क्या है, 15 की कोडिंग हमारे पास है, 15 की कोडिंग हमारे पास है भाई, चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 15 की कोडिंग है, सारे ज़बान है इसके अंदर, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया कंट्रोल V। और 7 की कोडिंग मेरे पास क्या है, 7 की कोडिंग मेरे पास है 1110, कंट्रोल C, और ये हो जाएगा कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल S कर दिया मैंने इसको। अब जैसे मैंने देखा तो उसमें से सारे कॉमन क्या आने चाहिए, तो मैंने इसको कहा इसकी मुझे कोडिंग बताओ, तो इसने मुझे कहा कि 11 का 1 होता है, 11 का 1 होता है, 11 का 1 होता है, 10 का 0 होता है। तो एग्जैक्टली यही कोडिंग वापस आ गई जो कि किसके बराबर है, 7 के बराबर है। दैट्स वाई उसने मुझे 7 में आंसर दिया है।
ठीक है। तो ये बेसिकली कोडिंग थी। ये एंड फंक्शन, ये सिर्फ एक छोटा सा एंड है जिसने हमें इतना परेशान किया हमारा इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया इस वीडियो के अंदर। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, और आगे मज़ीद इसके ऑपरेशंस हैं वो मैं करवाए बगैर नहीं रहूँगा, वो तो मुझे करवाने पड़ेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर से इधर ही से, यहीं से मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।